हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि वो कौन से ऐसे डिसीजंस हैं जो आप चाहते हैं कि आपके पर्सन लें, रिगार्डलेस आपका रिलेशन किस स्टेज और फेज़ में है, रिगार्डलेस आप दोनों के रिलेशनशिप की एनर्जी इस वक्त किस एरिया पर आकर रुकती है, किस पोजीशन पर, किस पॉइंट पर है। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, और जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा, और इनकी बेसिस पर कोई फ़ाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुंचिएगा। ठीक है, कुछ भी फाइनल नहीं होता, कुछ भी डेफिनेट नहीं होता, ये पॉसिबिलिटीज़ पे बेस्ड है। नथिंग इज़ येट सेट ऑन स्टोन। ठीक है, तो कीप एन ओपन माइंड, अपने पर्सन को जहन में रखिए। जिस पर्सन के लिए भी आप देखना चाहते हैं उसको अपने माइंड में लेकर आइए। आंखें बंद कीजिए, टेक अ डीप लॉन्ग ब्रेथ, इनहेल एक्सेल कीजिए, अपने आप को रिलैक्स कीजिए, एंड देन आस्क अ क्वेश्चन कि वो कौन से ऐसे फ़ैसले हैं जो आप चाहते हैं कि आपके पर्सन लें। आई विल ओनली बी रिवीलिंग कि वो कौन से ऐसे फ़ैसले हैं जो आप चाहते हैं कि आपके पर्सन को लेने चाहिए। व्हाट डिसीजंस योर पर्सन शुड मेक। ठीक है, रिगार्डलेस आपके रिश्ते की और आपकी सिचुएशन क्या है, किस स्टेज और किस फेज़ में है आपका रिश्ता, जस्ट सी के आपके पर्सन को क्या फ़ैसले लेने चाहिए। व्हाट डिसीजंस योर पर्सन शुड मेक। आपके पर्सन को क्या डिसीजंस लेने चाहिए हैं। द फूल, ऑलराइट। एरीज, क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एट ऑफ कप्स। मुझे लग रहा है कि जैसे आप डिसीजन से ज़्यादा ये चाहते हैं कि एटलीस्ट आपके पर्सन एक ये एफ़र्ट तो ज़रूर करें कि वो आपसे कम से कम ये तो ज़रूर पूछें कि आप इतने क्यों बदल गए। डिसीजन तो चलें बहुत बात की बात है, बिकॉज़ इस वक्त इन 4 कार्ड से ऐसा लग रहा है कि जैसे आप चाहते हैं कि आपके पर्सन ज़रूर इस बात को इंक्वायर करें कि आप क्यों इस तरह के हो गए जैसे आज आप हैं। ठीक है, वाटर साइन काफ़ी ज़्यादा है, देन पेंटिकल्स एंड देन फायर साइन। जो डिसीजन आप चाहते हैं कि आपके पर्सन लें आपके लिए, आप डे 1 से चाहते थे कि ये आपके लिए एक थ्रिलिंग पर्सन हो, इनके अंदर आपके लिए एक एक्साइटिंग फीलिंग हो, ये हमेशा आपके लिए कुछ नया करने को तैयार खड़े हों। आपने जो डिटर्मिनेशन इनके लिए हमेशा दिखाई है कि अगर कोई भी बात आ गई कल को तो आप सब कुछ छोड़ छाड़ के इनकी सपोर्ट के लिए खड़े हो जाएंगे। आपको वो स्पार्क, वो दम कभी भी इनके अंदर महसूस नहीं होता। ऐसा नहीं है कि ये आपके लिए कभी मौजूद नहीं है, लेकिन शिकार के वक्त जिसे कहते हैं टड़िंग टड़िंग, तो ये कुछ इस तरह का मामला है कि विद द फूल कार्ड आप चाहते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए कम से कम ये फ़ैसला तो ज़रूर लें कि अगर वो चाहते हैं आपके साथ रिश्ते को कायम रखने के लिए, तो कम से कम कोई इनिशिएटिव दिखाएं, कोई ऐसा जेस्चर दिखाएं जिससे ये लगे कि आप उनकी लाइफ में वैल्यू करते हैं, और वो भी आपके लिए सब कुछ नए सिरे से, सब कुछ छोड़ छाड़ के नए सिरे से शुरुआत करने की कोशिश करना चाहते हैं। विद द क्वीन ऑफ कप्स ये भी हो सकता है कि आप दोनों के दरमियान कोई थर्ड पार्टी है, या फिर अब आप ही एक ऐसे इंडिविजुअल बन गए हैं जो इनकी लाइफ में एक थर्ड पार्टी का बिहेव करता है। आप जो डिसीजन चाहते हैं कि वो लें, वो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपके बिहेवियर को नोटिस करें। उस बिहेवियर को नोटिस करने के बाद उसकी रूट कॉज पर जाएं, और जो रूट कॉज है कि वो किस वजह से आपका ये बिहेवियर बदला है, कम से कम उसको तब्दील करने की कोशिश करें। और ये फ़ैसला तो ज़रूर करें कि अगर ये रवैया मुस्तकिल बदलता चला जा रहा है और एक दिन इतना पुख्ता हो जाए, तो उनको फ़ैसला करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरे एंगल पे अगर मैं देखूं तो आप चाहते हैं कि आपके पर्सन एटलीस्ट आपके साथ फेयर चलें। वो अगर 2 लोगों के साथ मिलकर आपको लेकर चल रहे हैं तो कम से कम दोनों के साथ बराबरी का सलूक करें। कम से कम ये फ़ैसला तो ज़रूर करें कि अगर एक की दिल आज़ारी हो रही है तो दूसरे की दिल आज़ारी अगर ना हो तो हक़ तलफ़ी भी ना हो। अगर एक को हक़ दिया जा रहा है तो दूसरे को भी दिया जाए। अब ये एक और दो जो हैं वो 2 लोग भी हो सकते हैं।
फैमिली और आप भी हो सकते हैं, वो ख़ुद अपनी ज़ात में भी हो सकते हैं, यानी कि रिलेशनशिप में जो दो पार्टनर्स की इन्वेस्टमेंट होती है उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आपके पर्सन डिसीजन मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फाइनेंशियली थोड़ा डिप्राइव्ड रखते हैं। आपको ये फ़ैसला आप ज़रूर चाहते हैं कि कम से कम ऐसे हालात और मामलात हों कि मुझे मुंह से ना बोलना पड़े, और ये ख़ुद मेरी ज़रूरियात को देखकर और मेरे हालात को देखकर कम से कम ख़ुद अपने अंदर इतना एहसास और एहतराम पैदा करें कि मुझे बोलना ना पड़े। ये मेल और फीमेल दोनों ही हो सकते हैं। अगर आप मेल हैं और आप खातून के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं, तो अगर ये सुपीरियर हैं, ये ब्रेड अर्नर हैं, तो कम से कम आप ये चाहते हैं कि इज़्ज़त नफ्स जो है वो हर्ट ना हो। दूसरा ये कि अगर इन्वेस्टमेंट ऑफ रिलेशनशिप की बात है कि रिश्ते में क्या इन्वेस्टमेंट होती है, वो तवज्जो, टाइम, मोहब्बत और खुलूस और इज़्ज़त होती है, तो आप ये कम से कम फ़ैसला उनसे ज़रूर एक्सपेक्ट करते हैं कि ये डिसीजन या ये चीज़ें ज़रूर तय करना चाहते हैं कि वो बराबरी हो, उसके अंदर इक्वालिटी हो। प्लस ये जितने भी सिनेरियो मैंने डिसीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बताए, जो चीज़ मैंने सबसे पहले कही थी कि डिसीजन से ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आप जो हैं वो अपने पर्सन से ये चाहते हैं कि कम से कम वो रीज़न ज़रूर इंक्वायर करें, जो कि वो 8 ऑफ कप्स से नज़र आ रही है। अगर आप इस रिश्ते में बिल्कुल अब सिर्फ 20% के लिए रह गए हैं और अब आप इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हैं, तो कम से कम वो इतना फ़ैसला या इतना करेज तो अपने अंदर लेकर आएँ कि वो रीज़न्स तो सुनने की कोशिश करें कि ये सब कुछ अगर हो रहा है और रिश्ता और एक इंसान आज इस नहज पे पहुंच गया तो वो क्यों हुआ। कम से कम वो ये फ़ैसला तो करें कि मैं कम से कम सच और हकीकत जानने का करेज अपने अंदर लेकर आऊँ। आपके पर्सन जो हैं वो शायद हकीकत पसंद नहीं हैं, उनको लगता है कि मुश्किल है और उनको लगता है कि ये चीज़ डिफ़िकल्ट होगी, बिकॉज़ जब हकीकत का सामना किया जाएगा तो बहुत सी चीज़ों में डिसीजन ही की बात आएगी कि भाई तुमने फ़ैसला ही नहीं किया। तो यही फ़ैसला आप चाहते हैं कि आपके पर्सन करें कि या एक तो वो प्रैक्टिकल हो जाएं, हकीकत का सामना करें और आपके लिए वो जज्बा रखें जो एक्चुअली आप उनके लिए रखते हैं। आपके अंदर दिन ब दिन तब्दीली बदलती जा रही है, जज्बा ख़त्म होता चला जा रहा है और आपके पर्सन फ़ैसला ना करने के डर से इस चीज़ को लूज़ कर रहे हैं, जिसका रेड अलर्ट साइन वो नहीं देख पा रहे। ठीक है, व्हाट डिसीजंस डू यू वांट योर पर्सन शुड मेक? व्हाट डिसीजंस डू यू वांट योर पर्सन शुड मेक? एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एस ऑफ रॉड, सब कुछ बिगिनिंग से, 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एंड 9 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। आपके पर्सन के अंदर जिस चीज़ की मैं रीडिंग कर रही हूँ वही चीज़ की कमी नज़र आ रही है। ना तो वो जज्बाती एंड से इनिशिएट करते हैं और ना ही किसी भी बात की क्लैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई फ़ैसला लेते हैं। तो ये सोचना या ये पूछना कि कौन से ऐसे फ़ैसले हैं जो उनको करने चाहिए, जब उनके अंदर इन दो सलाहियतों की कमी है, तो वो किस तरीके से किसी रिश्ते को बचाएंगे या वो कैसे इस चीज़ में इस बात को समझेंगे कि उनको बहुत जल्दी फ़ैसले ले लेने चाहिए वरना आप इस रिश्ते से निकल जाएंगे। और 8 ऑफ कप से लग रहा है कि आप निकल गए हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स को अगर मैं देखूं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, तो बहुत हद तक अब इस रिश्ते में उलझनें आ गई हैं, रंजिशें आ गई हैं और परेशानियां आ गई हैं। वो बातें जो आपको बहुत एंजाइटी में मुब्तला करती हैं और एक एंजाइटी मल्टीपल टाइम्स मिलने की वजह से जितने डाउन आप हो चुके हैं, जितने लॉस्ट आप हो चुके हैं, आपके पर्सन इस सेंसिटिविटी को नोटिस नहीं कर रहे और आपको ये हो रहा है कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एक इतना खूबसूरत रिश्ता जो है वो परेशानी की नज़र हो गया है, उलझनों की नज़र हो गया है और इनकी तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं है। कम से कम इनको कोई फ़ैसला तो लेना चाहिए कि ये मुझे लेकर क्या करेंगे या क्या करेंगी। जेंडर आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ना जज्बा है, ना बिगनिंग है, ना इनिशिएटिव है, ना क्लैरिटी है। किसी के साथ किस तरह बिहेव करें, इसके साथ बात कैसे करें, इसको वक्त कितना दें, इसके साथ रहें कैसे, इसको हैंडल कैसे करें, इसको डील कैसे करें, इससे क्या बात करें, इससे क्या बात ना करें, ये तमाम चीज़ें एक स्कैटर्ड वे में नज़र आ रही हैं। तो जो चीज़ें आप अपने पर्सन से एज अ डिसीजन मेकिंग के तौर पर देख रहे हैं वो तो बहुत सारी ऐसी हैं कि जैसे उनके हाथ से सब कुछ छूट गया हो। तो डिसीजन लेने की पावर या डिसीजन लेने की एबिलिटी उनके अंदर वैसे भी नहीं है।
आपके ऊपर काफ़ी रिलाई करते हैं ये पर्सन, और अगर आप इनसे ये एक्सपेक्ट करते हैं तो सब आप एक्सपेक्ट ही कर लें। रिश्ता बचाने का इनसे एक्सपेक्ट करेंगे तो उनसे होगा नहीं, ये कर नहीं सकेंगे, बिकॉज इनके अंदर इन दो चीज़ों की कमी है। जिसके अंदर किसी चीज़ की शुरुआत में ही लूप होल हो तो आप उससे एंड एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, और यहाँ एस के साथ 9 पर चीज़ एंड होने का मतलब ही यही है कि ये आपके सामने प्रिटेंड करते होंगे कि ये जानबूझ के डिसीजन नहीं ले रहे। बात ये नहीं है, इनके अंदर आप ये समझ लीजिए सलाहियत की कमी तो फिर भी एक मुनासिब लफ्ज़ है, पैनिक समझ लें आप। ये अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेटेड पैनिक में होते हैं, क्योंकि शायद शुरू ही से बहुत पैम्पर्ड रहे हैं। कभी ऐसी सिचुएशन ज़िंदगी में नहीं आई कि इनको फ़ैसला लेने के कटहरे में खड़ा किया गया हो। बहुत सारे लोगों की झुरमट में फ़ैसला ले लिया तो फिर ये हो जाता है, लेकिन एक होते हैं ना कुछ मामला ज़िंदगी के ऐसे होते हैं जिसमें इंसान डट के खड़ा हो जाता है। इनको अभी तक अपनी ज़िंदगी का वो मौका मिला नहीं है, तो जिसकी वजह से इनमें डर जो है वो ज़्यादा है। तो वो कौन से फ़ैसले हैं जो आप चाहते हैं? यस, आप अपने स्टेटस को भी बदलना चाहते हैं। अगर इन्होंने आपको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह रखा हुआ है तो आप सबसे बड़ा फ़ैसला तो यही चाहते हैं कि भाई मुझे अपने ऑफिशियल स्टेटस में लेकर आओ, और ये तो सबसे पहले करो, क्योंकि ये चीज़ जितनी इन्होंने सीक्रेट रखी हुई है और आपको अब बहुत ज़्यादा इस बात से एंजाइटी होती है, इनसिक्योरिटी हो रही है। ये ज़िद्दी हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा रौब में रखते हैं, और आपको इनके रौब से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती होगी कि ये रौब में रखने के बावजूद भी जो है वो इनके अंदर इतनी सलाहियत नहीं है कि फ़ैसला लें। तो इस रौब का और इस दबदबे का फ़ायदा क्या? असल में इनके इस रौब के पीछे इनका डर छुपा हुआ है, और इनका डर ये है कि आपको ये सीक्रेट पार्टनर की तरह बना कर रख रहे हैं, आपके स्टेटस को ये बदल नहीं रहे हैं। तो ये डिसीजन आप डेफिनेटली अपने पर्सन की तरफ से चाहते हैं कि वो ये डिसीजन लें और आपके लिए इन डिसीजंस को जो है वो डील करें। ठीक है, कौन से ऐसे फ़ैसले हैं जो आप चाहते हैं कि आपके पर्सन को लेने चाहिए हैं? लेट्स सी, इन तमाम कार्ड्स की एनर्जी रिवील कीजिए। व्हाट आर दोज डिसीजंस? व्हाट डिसीजंस डू यू वांट योर पर्सन शुड मेक? कौन से ऐसे डिसीजंस हैं जो आप चाहते हैं कि आपके पर्सन को, कौन से ऐसे फ़ैसले हैं जो आप चाहते हैं कि आपके पर्सन को लेने चाहिए? कौन से ऐसे फ़ैसले हैं जो आप चाहते हैं कि आपके पर्सन को लेने चाहिए हैं? ग्रैटिट्यूड, एक्सेप्टेंस, बात वही आ रही है, डेस्टिनी, परफेक्शन, इम्पास, क्वेस्ट, सोलमेट। देखिए आपके पर्सन जो है ना वो जैसा वक्त लेकर चल रहा है वैसे ही चल रहे हैं। डिसीजन की बात आप इनसे अब ना ही करें तो बेहतर है। आप इनसे कोई भी सिचुएशन ऐसी क्लियर लेकर आते होंगे सामने, तो ये आपके सामने एक विक्टिम मेंटालिटी में आ जाते होंगे। मैंने थोड़ी किया, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ, तुम अगर ये ना बोलते तो ये होता ही नहीं। और इससे पहले कि आप इनसे कुछ डिमांड करें, ये उल्टा रिवर्स कर देते हैं उस सिचुएशन को। पहले एक इंक्विजिटिव फॉर्म में आ जाते हैं, कि इंक्वायरी की फॉर्म में आ जाते हैं। आप इनसे सवाल करें, उल्टा ये आपसे सवालात कर लेते हैं। ये सबसे पहली बात जो मैं कहूँ कि आप जो फ़ैसला करना चाहते हैं, ये आपको जब ये आपसे मिले होंगे तो इनको आपकी वो तमाम खूबियाँ बड़ी पसंद आई होंगी जो ये अपने पार्टनर में देखना चाहते हैं। अब इन्होंने कुछ चीज़ें अपने माइंड में बनाई हुई हैं, और ये लफ्ज़ ब लफ्ज़ तो आपको नहीं कहते होंगे, लेकिन इनकी अप्रोच ये है कि तुम जैसे हो तुम वैसे ही पब्लिकली, सोशली, सोसाइटी में वैसे ही रहो, क्योंकि तुम ऐसे ही मेरे सामने मुझे पसंद हो। लेकिन मुझसे इन रिटर्न ये एक्सपेक्ट ना करो कि मैं तुम्हारे साथ एसोसिएट होकर कहीं पब्लिकली नज़र आऊँ। ये बात बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रही है। आप कहीं ना कहीं इस पर्सन को गाइडेंस प्रोवाइड करने की बहुत बड़ी सोर्स बनते हैं, जिसमें आप इनके डिसीजन मेकिंग में बहुत इक्वल पार्टनर हैं। बट ये इस सपोर्ट को एक शोल्डर समझने लगे हैं और उसी पर रिलाय करने लगे हैं। प्लस बहुत सारी चीज़ों को ये आपकी डिसरिगार्ड भी करते हैं, जिसमें आपको लगता है कि यार मैंने बहुत सारे मराहिल पर इनका साथ दिया है, बट ये इस बारे में बड़े नाशुक्रे हैं
तो कम से कम कदर तो आपकी ज़रूर करें। ये जो क्लोज्ड ऑफ हो जाना, 8 ऑफ कप्स का आ जाना और फिर एंजाइटी में रहना, क्यों? क्योंकि बहुत से ऐसे मौक़ों पर आप अकेले रहे हैं जहाँ पर इनको एज अ पार्टनर आपके होना चाहिए था। तो आपके माइंड में ये है कि यार मेरे लिए इनकी डिसीजन मेकिंग इतनी वीक क्यों है, मुझे बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स पे ये अकेले ही क्यों छोड़ देते हैं। और फिर कंप्लेनिंग बात पर आओ तो फिर इन्हीं की तरफ से ऐसी चीज़ें हो जाती हैं विद दिस इम्पास कार्ड कि ये खुद एक विक्टिम मेंटालिटी में होते हैं कि नहीं मेरे साथ ज़्यादा जुल्म हुआ है, तुम्हारे साथ क्या जुल्म हुआ है। प्लस आप इन तमाम सूरत हाल को गुजारते गुजारते अपने अंदर की जो महरूमियाँ हैं उनको दबाते दबाते आप पब्लिकली इतने स्ट्रेंथ में आ चुके हैं कि अब आपको लगता है कि जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो मैंने खुद ही फेस कर लेनी, क्योंकि बैक पे तो कोई सपोर्ट है नहीं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप काफ़ी चीज़ें अच्छे तरीके से भी कर रहे हैं। नाउ विद द सोलमेट कार्ड ऐसा नहीं है कि आप इनको छोड़ना चाहते हैं या ये आपको छोड़ना चाहते हैं। आपने कहीं ना कहीं अपने दिल को इस बात के लिए राज़ी कर लिया है कि हाँ भाई ज़िंदगी ऐसी ही होती है, पार्टनर्स ऐसे ही होते हैं। लेकिन वही वाली बात कि दिल के बहलाने को गालिब ये ख़्याल अच्छा है और ख्वाहिश है ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। ये वही ख्वाहिशात में से एक ख्वाहिश है कि आपके पर्सन के अंदर आपका पर्सन आपको शेल्टर दे, सिक्योरिटी दे, आपको शील्ड करे, आपको गार्ड करे। अगर मेल है तो डेफिनेटली आपकी छत बने, आपके लिए डिमांडिंग हो, आपके लिए प्रोटेक्शन हो, आपको बावर कराए कि वो आपका मुहाफ़िज़ है। और अगर फ़ीमेल है तो आपके फ़ैसलों में आपके साथ खड़ा हुआ हो। आप अगर फाइनेंशियली वीक हैं तो आपको सपोर्ट कर रहा हो। बहुत सारी चीज़ों में इंसान ये सोचता है कि यार ये फ़ैसले तो होने ही चाहिए, कम से कम इतनी अक़ल तो रखनी चाहिए। ये ख्वाहिशात की बात ज़रूर है, लेकिन जहाँ तक बड़े बड़े फ़ैसले लेने की बात है कि वो डिक्लेयर कर दें, वो ऑफिशियली अनाउंस कर दें किस तरह से आपकी लाइफ गुजर रही है, उसमें ऐसा लग रहा है जैसे कुछ चीज़ें इन्होंने अपने माइंड में तो डिसाइड की हुई हैं, आपको बताएंगे तो आप इनका सर फोड़ देंगे, इसीलिए कुछ चीज़ों को सीक्रेट भी डाल देते हैं। तो जहाँ तक डिसीजन की बात है, आपके पर्सन का मिजाज ज़रा मुख्तलिफ है। ये शो करते हैं कि ये बहुत पावरफुल पर्सन है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिसीजन मेकिंग में इनकी कमी है। इनका नज़रिया डिसीजन ना लेने में बिल्कुल अलग होगा। जब आप इनसे बात करते होंगे तो ये ऐसी लॉजिक पेश करते होंगे कि आप भी हैरान रह जाते होंगे। और प्लस आपका जो सोच, आपका जो नज़रिया है, आपकी जो सोच है कि भाई ये डिसीजन क्यों नहीं लेते, वो एक बिल्कुल अलग बात है। तो ये वो फैसले हैं, ये वो बातें हैं, करेज, शील्ड, प्रोटेक्शन, पजेसिवनेस, इक्वालिटी, एक्सेप्टेंस और अवेलेबिलिटी, ये तमाम चीज़ें आप फैसले के कॉन्टेक्स्ट में चाहते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए लें और करें। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और अपना बेहद ख्याल रखें। कोई चीज़ पूछनी हो तो यू कैन आस्क मी, अदरवाइज़ टेक केयर, बाय बाय।